Hello friends, this is Mohammad Sharif and I welcome you all to your online English language class. आज का एपिसोड स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है और यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 3 एंड द टाइटल ऑफ दिस लेसन इज़ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. बिलीव मी स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक फैमिली के बारे में जो एक सी जर्नी पे जाती है. लेकिन उस पर मूव ऑन करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर हॉर्नबिल बुक के प्रीवियस लेसन्स आपके स्टडी करना बाकी है तो उनकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. प्लीज़ विजिट दीज लेसन्स एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स. एंड वन मोर थिंग, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज देर इज़ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन दैट आई वांट टू शेयर विथ यू. और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ऑटोमेटिकली वो सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी रेगुलरली. एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको इस लेसन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ऑथर का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ एंड देन आई विल मूव ऑन टू हार्ड वर्ड्स, क्योंकि हार्ड वर्ड्स को अगर आपने समझ लिया तो बाद में डिटेल एक्सप्लेनेशन को समझना भी बहुत ईजी हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन. Here is the introduction. We are not afraid to die is written by Gordon Cook and Alan East. इसे गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने लिखा है. फ्रेंड्स, मैं आगे भी सजेस्ट कर चुका हूँ, हर लेसन के ऑथर का नाम याद रखने की कोशिश करें. Gordon Cook is a two-time Canadian Olympic sailor and had great interest in writing stories too. Gordon Cook कैनेडियन ओलंपिक सेलर रह चुके हैं और उन्हें स्टोरीज लिखने में भी बहुत इंटरेस्ट था. एलन ईस्ट जो है वो एक एक्सपीरियंस लीगल ट्रेनर है. और स्टोरी की अगर बात करें तो ये एक एडवेंचरस स्टोरी है 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन की, जो अपनी फैमिली के साथ में एक सी जर्नी पे जाते हैं अपने प्राइवेट शिप में. और उनकी ये ख्वाहिश है कि जिस तरह से 200 साल पहले एक महान जहाजी कैप्टन जेम्स कुक ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था अपने जहाज में, ये उसी तरह से ठीक सेम रूट को डुप्लीकेट करना चाहता है ये बिजनेसमैन और उसी रास्ते पे जाना चाहता है. किस तरह से इस फैमिली का इस सफर के दौरान में अलग अलग वक्तों में तूफानों से सामना होता है और किस तरह से पूरा शिप जो है वो उनका बिल्कुल टूटने के करीब में पहुंच जाता है, फिर भी वो इतना हार्ड वर्क करते हैं अपने आप को बचाने के लिए और एक दूसरे पे भरोसा करते हैं इस मुश्किल वक्त में. यही इस लेसन की मेन हाइलाइट्स हैं. नाउ लेट्स सी सम हार्ड वर्ड्स. आई हैव पुट सम सिलेक्टेड हार्ड वर्ड्स फ्रॉम दिस लेसन. सेट सेल, फर्स्ट वन इज सेट सेल, यानी कि स्टार्टेड जर्नी बाय सी, है ना, समंदर की जो जर्नी है उसे स्टार्ट करना, इसका मतलब होता है सेट सेल. डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब है किसी चीज को, वैसे तो अगर कोई चीज डुप्लीकेट मतलब नेगेटिव सेंस में अगर लेंगे तो नकली हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होता है कि किसी चीज को रिपीट करना या कॉपी करना. हॉनिंग का मतलब होगा इम्प्रूव करना अपने आप को या शार्पन, है ना, उसकी अपनी जो स्किल्स हैं उन्हें अच्छे से सुधारना. सी फेयरिंग, ये एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ट्रैवलिंग बाय सी, समंदर के रास्ते से सफर करना. हल, ये है एक लोअर पार्ट ऑफ द शिप, जो जहाज होता है उसके बिल्कुल नीचे का हिस्सा, उसे हल कहा जाता है. लेग, लेग का एक मतलब होता है कि हमें हमारे जो पैर हैं वो, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब निकलेगा स्टेज या राउंड. आप किसी काम को अगर कर रहे हैं, किसी एक्टिविटी को, तो उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, उसी सेंस में यहाँ पे ये लेग का मीनिंग निकलता है. हेडिंग का मतलब होगा सेलिंग टुवर्ड्स, की तरफ जाना. वैसे हेडिंग जो होता है वो जनरली हम किसी भी राइटिंग के अपर साइड में लिखते हैं, उसे भी हेडिंग कहते हैं. यहाँ पे मतलब होता है किसी तरफ, किसी चीज की तरफ जाना. क्रूमैन, यहाँ पे इनका मतलब है हेल्पर्स और सीमैन, जो जहाज में कुछ काम करने वाले लोग होते हैं उनको क्रूमैन कहा जाता है. टैकल यानी कि डील विथ, किसी चीज का सामना करना या किसी चीज से मतलब किसी चीज को हैंडल करना सही तरीके से. रफेस्ट का मतलब होगा मोस्ट स्टॉमी, है ना, बहुत ही ज्यादा जो तूफानी इलाका होता है समंदर में उसे रफेस्ट कहा जाता है. इनकाउंटर का मतलब वैसे तो नेगेटिव सेंस में, जैसे पुलिस ने किसी क्रिमिनल का इनकाउंटर किया, वो मीनिंग निकलेगा, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होता है कि मिलना या किसी से सामना होना, मीट या कम अक्रॉस. गेल का मतलब होता है वायलेंट विंड्स, समंदर में चलने वाली बहुत तेज हवाएं. अलार्मिंग यानी कि डेंजरस, बहुत ही ज्यादा खतरनाक, डरावना. मेन मास्ट, ये भी एक शिप का एक हिस्सा है जो यूजुअली उसके सेंट्रल पोल में लगाया जाता है. एंड देन है एट्रोसस, इसका मतलब होता है रफ, वायलेंट, बहुत ही ज्यादा वायलेंट, बहुत ही ज्यादा डरावना. जाइगेंटिक का मतलब होता है ह्यूज, यानी कि बहुत ही बड़ा. लेट्स सी सम मोर हार्ड वर्ड्स. नॉट्स,
नॉट्स का मतलब है नॉटिकल माइल। जिस तरह से हम डिस्टेंस जो मतलब मेजर करते हैं सड़कों का, उसके लिए किलोमीटर्स होता है और उसकी स्पीड जो है वो पर आवर मतलब किलोमीटर पर आवर में मेजर की जाती है। उसी तरह से समंदर में जो शिप वगैरह की स्पीड है वो नॉट्स में मेजर की जाती है पर नॉटिकल माइल। इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब होता है ह्यूज, काफी बड़ा। स्क्रीमिंग यानी कि वैसे तो स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, सेम उसी वे में यहाँ पे मेकिंग शार्प नॉइज, बहुत तेज आवाज का आना। लेस्ड, लेस्ड यानी कि टाइड, बांधना किसी चीज को, और या दो चीजों को एक साथ में बांधना। मोरिंग, मोरिंग का मतलब है रोप, एक रस्सी जो कि यूज की जाती है बोट को किनारे पे बांधे रखने के लिए। लूप, लूप का मतलब होता है नीज, नूज यानी किसी चीज को मतलब हम जैसे गिठान बांधते हैं, दैट इज कॉल्ड नूज। स्टर्न, स्टर्न का मतलब होता है बैक पार्ट ऑफ द शिप, शिप का पिछला हिस्सा। लाइफ राफ्ट का मतलब होता है अ फ्लीट मेड ऑफ लॉग्स, यानी कि अगर समंदर में अगर शिप कभी डूबने लगा हो तो उस सिचुएशन में लोगों को बचाने के लिए कुछ राफ्ट रखे जाते हैं, कुछ टेम्पररी इस तरह से बोट्स रखी जाती हैं, दे आर कॉल्ड लाइफ राफ्ट। स्प्रे, स्प्रे का मतलब होता है फ्लाइंग ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की बिल्कुल छोटी छोटी बूंदों का हवाओं में उड़ना, दैट इज कॉल्ड स्प्रे। ड्रिल, ड्रिल का मतलब वैसे तो एक्सरसाइज है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हम इसे कह सकते हैं। अटैच्ड मतलब के जॉइंड। डॉन मतलब के पुट ऑन, किसी चीज को पहनना या पहनाना। इंडिकेशन का मतलब होता है साइन, और इम्पेंडिंग का मीनिंग होगा ड्राइंग। ड्राइंग मतलब जो हम ड्रॉ करते हैं वैसा नहीं, लेकिन जो नजदीक आने वाला हो या सामने दिखाई दे रहा हो, उस सेंस में इसे कहते हैं ड्राइंग और इम्पेंडिंग। डिजास्टर का मतलब होता है बहुत ही कोई बुरी दुर्घटना होने वाली है या हो रही है, दैट इज कॉल्ड डिजास्टर। ड्रॉप्ड का मतलब कि स्टॉप्ड ब्लोइंग, वैसे ड्रॉप करना यानी अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो कैच ड्रॉप हो गया यानी कैच हमने छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे उसका इस वर्ड का मीनिंग निकलता है कि कोई सपोज कोई एक्शन थी वो स्लो हो गई या कम हो गई, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप। टावर्ड का मतलब होता है माउंटेन, काफी ज्यादा हाइट पे अगर कोई चीज पहुंचती है, दैट इज कॉल्ड टावर्ड। So friends, this was the brief introduction of this lesson for you and some explanation of hard words. अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। पुट योर कमेंट्स एंड सजेशंस इन कमेंट बॉक्स। एंड अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। I will be back with the detailed explanation of this wonderful lesson. Till then, have a good day and thanks a lot for watching this video.